हालेलुया। हालेलुया। ये क्या है? प्रभु भोज है। क्या है? प्रभु भोज। मत्ती 26:26। पढ़ दे, फटाक दे। मत्ती 26:26 क्या लिखा है? जब ये खा रहे थे जब वो खा रहे थे तो यीशु ने हाँ रोटी ली, रोटी ली। ये क्या है? रोटी। और रोटी लेकर क्या कहा? आशीष मांगा। क्या बोला? हे पिता, आपका धन्यवाद करते हैं कि ये रोटी हमें खाने के लिए दिया, और ये रोटी नहीं, यीशु का लहू और ये मांस है। ये रोटी यीशु का मांस है जो हमारे लिए दिया गया है। और उसको धन्यवाद कर कैसे? पिता का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, ऐसे करके तोड़ा और कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। ये मेरी देह है। ये क्या है? देह है। ये प्रभु यीशु मसीह का देह है जो हमारे लिए दिया गया। किसके लिए? हमारे लिए दिया गया। और आगे पढ़िए। फिर उसने एक मिनट, ये रोटी बांट देते हैं। और किसका है? हाँ, इसको आदर के साथ खाना है। ये प्रभु का देह है जो हमारे लिए तोड़ा गया। जिस प्रकार से ये रोटी तोड़ा जाता है, उसी प्रकार से यीशु मसीह का देह हमारे लिए तोड़ा गया। और ये यीशु मसीह ने ऐसे रोटी सबको बांट दिया। सबको बांट दिया। रोटी को क्या किया? पहले तोड़ा और बांट दिया। और उसके बाद क्या किया उसने? फिर उसके बाद क्या क्या? कटोरा लिया, धन्यवाद किया, और पढ़िए ना, सही से पढ़िए। और उन्हें देखकर कहा, तुम सब इसमें से पियो। ये यीशु मसीह का लहू है जो हमारे लिए। लाइट कट गई, एक मिनट। ये ऐसे क्या है? सबको बांट दिया। यीशु मसीह के लहू को सबको बांट दिया। एक मिनट, सबको दे दीजिए। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? मैं आपको सिखा रहा हूँ, आपको समझाने के लिए कि ऐसे ही हमें क्या करना है। हालेलुया। बबलू तो नहीं रहेगा, बबलू तो प्रभु के पास चल जाएगा, और आप रहेंगे, है ना? तो इसलिए क्या है, आपको आएगा तभी तो करेंगे ना। ऐसे समझ गए? तो इसलिए क्या है, इसको एक मिनट। और किसका है? प्रभु ने जैसे दिया अपने चेलों को, ऐसे बांट दिया। हाँ, ये प्रभु का लहू है। ये प्रभु का लहू है। हो गया आपका? हो गया तो लीजिए ना, जल्दी लीजिए। और किसी के बाकी है? कहाँ है? ये लीजिए। और किसी को नहीं है? हो गया। अब बांट दिया। और क्या कहा? जो बहुते के पापों के क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। ये यीशु मसीह के लहू है जो हमारे लिए बहाया गया, पाप क्षमा के लिए। इसके द्वारा हमारे पाप क्षमा हो गया है। आगे, मैं तुमसे कहता हूँ बस है ना? तो ये क्या था? ये रोटी क्या है? ये अभी रोटी नहीं है, यीशु का देह है जो हमारे लिए है। यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया कि हम जीवन, उसकी मार खाने से हम चंगे, उसके शरीर पे क्या हुआ? मार पड़ी और हम चंगे हो गए हैं। तो इसलिए जो प्रभु आशीष दिया है उसको क्या है? व्यर्थ नहीं बताना है और नहीं करना है ना। अब इसका सवाल है कि ये कौन ले सकता है प्रभु भोज? ये कौन ले सकता है? तो ये वही ले सकते हैं जिनका बपतिस्मा हो गया है। उनको ये क्या है? प्रभु भोज देना उचित है। पेटो के काम में भी एक बार क्या है, 3000 लोग बपतिस्मा लिया, और उनके बाद वो संगति में, प्रार्थना में और प्रभु भोज में घर घर रोटी तोड़ते रहे। मतलब प्रभु भोज में शामिल होते रहे। तो जिनका बपतिस्मा कौन लेगा? जो विश्वास करेगा वो नहीं ले सकता है।
जो विश्वास करेगा वो बपतिस्मा लेगा, वो लेगा। विश्वास तो पूरी दुनिया करती है कि यीशु है, तो पूरी दुनिया को थोड़ी दे देंगे। पूरी दुनिया मानती है ना, इस्लाम वाले भी मानते हैं यीशु मसीह आया था, है ना। तो इसका मतलब थोड़ी वो उनको दे देंगे, है ना। ये उनके लिए है जो अब जैसे ओझा लोग होते हैं ना, वो भी यीशु मसीह को मानते हैं भाई। मूर्ति पूजे वाला भी मानते हैं यीशु मसीह आया था, इजराइल में आया था, ऐसे ऐसे जन्म हुआ था, तो उनको थोड़ी देंगे हम। ये वो ले देंगे जो बपतिस्मा लेंगे। विश्वास किया और अपने बुरे मन से जो यहाँ पर ये पाप बसा हुआ है ना, उनको छोड़ा और कहा, इनको बोला साइड में हट जाओ और मैं क्या कर रहा हूँ, यीशु के नाम से बपतिस्मा ले रहा हूँ। ये वो लेंगे। और एक मैं एक फाइनल कर देता हूँ, बहनों के लिए है, जिनकी डेट आता है वो भी ले सकती हैं। अगर किसी का डेट आया है तो उससे रुकना नहीं है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखो यीशु मसीह का आत्मा हमारे अंदर बसता है, तो ये थोड़े देर के लिए थोड़ी बसता है, वो हमेशा के लिए बसता है ना। तो मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो बनाया था, है ना, उसको आप देख लेना, मैंने शायद आज ही कल में बनाया था, है ना। तो वो ऐसे ही कंप्यूटर से बनाया था, तो उनमें बच्चन के द्वारा समझाया गया है। तो डेट के क्या है ना, डेट के हिसाब से अलग नहीं होना है। कितने लोग सोचते हैं कि ये बहन अच्छा जीवन नहीं जी रही इसलिए आज बपतिस्मा नहीं लेना है ना, उसमें भी लेना है, परंतु क्या है उसमें उपवास नहीं रखना, ठीक है, क्योंकि शरीर कमज़ोर होता है, तो वो एक अलग विषय। अब सवाल ये है कि हम लें कैसे, तो ये बात लेते समय ध्यान रखना है कि हमारे जीवन से कोई गलती तो नहीं हुआ, कोई पाप तो नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो मन फिराना है, माफ़ी मांगना है। ये नहीं कि आज चलो भैया आज संडे था हम प्रभु भोज ले लिए और कल ऐसा ही फिर जीवन जीना है, नहीं। वहाँ पर गया था तो बपतिस्मा के बाद 9 बातें बताया था ना, प्रभु की संगति में रहना है, उपवास प्रार्थना में भाग लेना है, संडे के दिन अशुद्ध नहीं करना है, अपने जीवन से कोई गलती ना हो जाए इसके ऊपर ध्यान रखना है। अगर हो भी गया है तो माफ़ी मांगना है, प्रभु से माफ़ कर देगा। और दान दशमांश के बारे में भी बताया था। तो ये हम मतलब कहने का मतलब है अपना जीवन प्रभु के हाथों में सौंप दो और उसके वचन के अनुसार उसका जीवन, अपना जीवन जीना है। अब सवाल ये है कि मान लो हमने 2 पत्नी रखा है, 2 शादियां भी कर रखा है ना, आप प्रभु को मान रहे हैं, तो क्या ऐसे लोग प्रभु भोज ले सकते हैं? नहीं ले सकते। अगर तुम्हारा 2 शादी हुआ है तो भैया एक को क्या करो, अपने खर्चा पे कहीं और शादी करवा दो। बहुत से ऐसे कुंवारे बैठे हैं जिनका 36 साल 40 साल उम्र हो गया, उनका शादी नहीं होता है, वो शादी करने के लिए तैयार है। जो तुम्हारी जेन्युइन जो बीवी है उन्हीं के साथ रहो, जो पहली बीवी है, दूसरे के साथ नहीं रहना। अगर प्रभु में आने से पहले 2 शादियां कर रखा है और प्रभु को मान लिया है तो एक को छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता। समझ गए? अगर अभी क्या है कि कोई आपने क्या है किसी लड़के से प्यार करती है या किसी लड़की से प्यार करता है, तो देखो ये तुम्हारे शरीर की बर्बादी है। समझ गए? तुम्हारे इससे उन्नति नहीं हो सकता। मन फिराओ और प्रभु के पास लौट आओ कि तुम्हारे पाप क्षमा करे। अब ये सोचोगे ना कि नहीं भैया हमें वो लड़की भी चाहिए और प्रभु भी चाहिए, तो फिर प्रभु को भूल जाओ। क्या करो? और हो सके तुमने बपतिस्मा भी ले लिया है तो ये प्रभु भोज खाओगे ना, तो इससे तुम्हारा उन्नति नहीं होगा। क्या होगा? तुम्हारा नाश होगा। क्या होगा? नाश। ये मैं नहीं, प्रभु कह रहा है, प्रभु का वचन कह रहा है। जल्दी से निकालो 1 कुरिन्थियों 11 अध्याय और उसकी 27, जल्दी से निकालो 11 के 27। क्या लिखा है? 11 के 27। इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से आप सुनो प्रभु सुनो, की रोटी खाए। अगर तुम मुंह से गाली देते हो ना तो अभी भी टाइम है, मन फिराओ। व्यभिचार करते हो तो अभी भी टाइम है, मन फिराना है। अनुचित रीति से समझ रहे हो ना, सारे बात आ जाती है। गलत रास्ते पे चल रहे हो, अपनी पति को धोखा दे रहे हो और फिर बोल रहे हो कि हम तो यीशु मसीह को मान रहे, हम तो प्रभु भी भोज रहते हैं। तो वो क्या कह रहा था? प्रभु अभी बोल रहा था ना कि हे प्रभु कहने वाले सब स्वर्ग में नहीं जाएंगे, वही जाएंगे जो मेरी बातों को सुनता है, मेरी पिता की इच्छा पर चलेगा, वो ही स्वर्ग में जाएगा।
अनुचित रीति से नहीं लेना है प्रभु भोज। ये मजाक नहीं है, ये कोई प्रसाद नहीं है कि भैया सबको बांट दे ले जाए सब खा लो। ये कोई परमेश्वर का कोई प्रसाद वो नहीं है, समझ गए? रोशनी ज़्यादा हो गया बात समझ में आ रहा ना? गलत रास्ते पे चलने वाला नहीं ले, ये पवित्र है। प्रभु का शरीर पवित्र पहले भी था, आज भी है। अनुचित रीति से नहीं लेना है। आगे, या उसके कटोरे में से पिए। अगर ये कटोरा है, ये देखो ये क्या है ना, एक बोलते हैं छोटा सा गिलास है गिलास, चाहे बड़ा है चाहे छोटा है, गिलास है ना। पता है कितने की खरीद आती है? ये वाले इसमें रेट ही ना लिखा है। ऐसे ही 170 या 150 रुपये की आता है ना। तो भैया संडे को इतना पियोगे ना तो फिर दारू वाले पीने में लग जाओगे, है ना। तो इसलिए क्या है, इनको क्या है, ये छोटा सा दे रहे हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है अनुचित रीति से नहीं लेना है। और इस लहू को, ये प्रभु का लहू है। अब ये अंगूर का रस नहीं है, ये क्या है, यीशु का लहू है। और पता है यीशु मसीह ने क्या कहा, जो मेरा मांस और लहू खाएगा अनंत जीवन उसका है। किसका? जो प्रभु का मांस और लहू खाएगा। पता है बाइबल में ऐसे ऐसे लोग हैं, आज ही विश्वास किया और कह रहा पास्टर हमें आज ही हमें बपतिस्मा दो, एक ही दिन में बपतिस्मा ले लिया। देखो बपतिस्मा किसी से ले ले, मेरे कलीसिया कहो आपको कहीं बपतिस्मा हो रहा है आप ले लो, मुझे खुशी होगी। ये प्रभु का काम है। ये नहीं है कि बबलू ही बपतिस्मा देगा, नहीं, आप किसी से भी ले लो पर बपतिस्मा लो। आज अगर आपकी मृत्यु हो जाएगी तो प्रभु के पास क्या मुंह दिखाओगे? प्रभु बोलेगा और बताओ शादी के कपड़े क्यों नहीं पहन के आए? क्या बोलोगे? मतलब बपतिस्मा क्यों नहीं लिया? क्या बोलोगे? हम तो इंतज़ार कर रहे थे कि इस पास्टर से लेंगे तो बबलू से लेंगे। अब बबलू बोलेगा हमारे पास अभी टाइम नहीं है। कहने का मतलब है कहीं भी बपतिस्मा हो रही है आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी से भी ले लो। बपतिस्मा प्रभु के राज्य में आने का एक चिन्ह है, कोई भी दे सकता है, विश्वास के साथ लेना है, ठीक है। आगे क्या लिखा है? वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी है। अगर अनुचित रीति से पिएगा तो प्रभु के देह और लहू के अपराधी ठहरेगा। आगे क्या लिखा है? इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांचे, कहीं मेरे जीवन से मैं कोई गलती तो नहीं हो गया। अगर गलती हो गया तो एक ही उपाय है, माफ़ी। प्रभु के सामने पछताव करो और माफ़ी मांगो, प्रभु माफ़ कर देगा। वो माफ़ करने में आगे रहता है ना। आगे क्या लिखा है? जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और खाए और इस कटोरे में से पिए। और इस कटोरे में से पिए। आगे, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह और देह को ना पहचाने, उस देह को नहीं पहचानता है, वह इस खाने और पीने के ऊपर ये खाने पीने के ऊपर दंड लाता है। दंड लाएगा, अपने ऊपर दंड लाता अपने ऊपर दंड लेके आएगा। ये खाने पीने से देखो कोई चंगा नहीं होता है। हाँ, खाने पीने से हमारे जीवन में आशीष आता है। ये प्रभु क्या है, ये जीने के लिए एक भोजन है। आत्मा को, हमारे शरीर को जिलाने के लिए प्रभु का एक वचन के अनुसार एक भोजन है। हम सोचेंगे खाए पिएंगे तो हम प्रभु के देह में जुड़े हुए हैं, परंतु अनुचित रीति से चल रहे हैं। तो खाने पीने से क्या आएगा? शरीर में क्या लिखा है, पढ़ो। इसी कारण तुम में से बहुत से रोगी हैं, बहुत से निर्बल हैं और बहुत से सो भी गए, यानी मर भी गए। क्यों मर गए? ये मरने वाला नहीं, मतलब नरक में चले गए, मर गए, नाश हो गए। क्यों नाश हो गए? क्योंकि अनुचित रीति से ले रहे थे। आगे क्या लिखा है? यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड नहीं पाते। सिंपल सी बात है, जांचना है। देखो हम लोग यहाँ के नहीं हैं, हम लोग कहाँ हैं? स्वर्ग का है। यीशु मसीह आएगा, हम सब गायब हो जाएंगे। फिर संसार के लोग बोलेंगे एलियन लेंगे, एलियन लेंगे, एलियन लेंगे, है ना। और फिर हम लोग दोबारा प्रभु के पास आएंगे तो बोलेंगे अरे तुम्हें तो, बबलू से पूछेंगे, है ना, बबलू तुम्हें तो एलियन लेके चला गया था। तो हम लोग बताएंगे भैया चलो असली एलियन से तुम्हें भेंट करवाते हैं।
हालेलुया। हालेलुया। जब हम लोग गायब हो जाएंगे ना तो लोग हाला करेंगे, अरे ये सब इस धरती के नहीं थे, ये दुष्ट लोग थे, ये बुरे लोग थे, इनको एलियन उठा के लेके चले गए, है ना। शैतान यही तो सबके मनों में भर रहा है। क्या भर रहा है? एलियन आने वाले हैं, उठा के लेके जाएंगे। एलियन नहीं आने वाले, हमारे प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। कौन आने वाला है? जब यीशु मसीह आएगा ना तो लोग दुखी होंगे, रोएंगे। क्यों रोएंगे? क्योंकि वो अनुचित रीति से प्रभु भोज ले रहे थे। और जब वो आएगा तो हमें खुशी होगी, भैया दुनिया के टेंशन गया, अब चलो हम तो चले स्वर्ग में। हालेलुया। हालेलुया। उस समय ये नहीं कहना कि हमारी मोबाइल तो छुट्टी दे, चलो मोबाइल ले लेते हैं पहले, है ना। बोले अभी तो ये है ना, हाफ पैंट में सोए हुए थे, कपड़े तो पहन लेने दो। बोले ठीक है बबलू, जाओ एक काम करो, कपड़े पहन के आओ। हम चलते हैं। हम गए कपड़े लाने, वो तो चले गए। 2 स्त्री के आए, घर में खाना बनाई होगी, मतलब वहाँ पर लिखा है कि चक्की पीसी हो रही होगी। चक्की का मतलब खाना बनाती हुई मिलेंगी। एक किचन में से गायब होगी और एक पता चलेगा कि तो मसाला ही पीस रही है। समझ गए? ऐसे तैयार रहना है। घर में भी सोना है तो कपड़े अच्छे से पहन के सो, जब मानो कि आज ही प्रभु आने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। आपने देखा हो ना, शादी ब्याह में जाते एकदम झाड़ झूर के, और घर पे कोई आ गया ना, वो खटखटाया तो पता चला कि सिर्फ नाइटी में है, हाफ पैंट पहना हुआ है और लेटा पड़ा है। 100 दूत आ जाएंगे ना, है ना, तो फिर साड़ी पहनते रहना, है ना। जाके तुम साड़ी पहनना बाथरूम में, फिर वो चला जाएगा। यीशु मसीह पूछें क्यों नहीं लेके आएगा, तो बोला वो तैयारी नहीं थी। जब तैयारी नहीं तो क्यों लेके जाएगा? कहने का मतलब है, एक और वचन याद रखना, पिछले बार बताया था ना लूत की पत्नी के बारे में। क्या मन में सोच रही थी? अरे हमारी दामाद तो उसी में रह गए, है ना। सोने चांदी के तो गहने सब वहीं पे छूट गया। पीछे मुड़ के देखा और नंबर की खंबा। ये क्या कहा था स्वर्गदूत ने? पीछे मुड़ के नहीं देखना है, पीछे मुड़ के। पर वो पीछे मुड़ के देखी, अरे हमारे घर कितना अच्छे से बनाया था, है ना। 20 साल मेहनत किया, 20 साल किस्त भरा, सब यहीं पे छूट जाएगा। नमक के खंबा बनना है नहीं। तो संडे के दिन को नहीं छोड़ना। पता चला कि आज संडे के दिन प्रभु आया, सब कलेसिया उठाई लगी, हम घर ही में खाना बनाते ही रह गए। हालेलुया। कपड़े धोते रहना घर ही में, है ना। संडे के संडे ने क्यों दिया है प्रभु ने? कलेसिया में आओ। मुझे तो लग रहा है प्रभु आएगा ना तो संडे के दिन ही आएगा। संडे के दिन ही आएगा। 99% हाँ, मैं तो सोच रहा हूँ कि संडे के दिन ही आए बस। क्योंकि संडे के दिन तो इकट्ठा मिलेंगे, मेहनत कम लग रहा है प्रार्थना करना पड़ेगा ना, है ना, कि संडे के दिन ही आओ। जो कलेसिया में होगा चल देंगे, जो नहीं होगा हो जाएंगे। नहीं, मतलब संडे के दिन मानो, है ना, उस दिन सीखने की मिलती है, उस दिन यीशु मसीह प्रार्थना होती है। आप तो बिल्कुल भी एक संडे नहीं छोड़ोगे। ये बोल रही है संडे नहीं छोड़ूंगी अब। अगर नहीं, मैं देखो ऐसा क्यों लग रहा है, इसलिए लग रहा है, माफ करना थोड़ा टाइम भी ज़्यादा हो गया ना। कि काम पे किसको जाना है? आपको भी जाना? कितने बजे जाना था? 1 बजे जाना था क्या? तो 2 बजे का तो देख लेंगे। चलो आप ख़त्म करते हैं ना। उनको भी जाना है काम पे, आपको भी जाना है काम पे ना। चलो माफ़ करना। संडे को क्यों आएगा प्रभु? कहने का मतलब, देखो बाइबल में लिखा नहीं, मैं ऐसा बता रहा हूँ, ऐसा मतलब मानता हूँ। यीशु मसीह ने कहा ना कि नूह के जो जहाज है ना, नूह के दिन था, उसको याद रखो। क्यों याद रखो? अंदर जहाज के अंदर जितने लोग थे, सब बच गए। नूह के कहानी कितने लोगों ने नहीं सुना है ना? मैं सुनाऊंगा बढ़िया से ना। कितने लोग सुना है? नेक्स्ट संडे पास्टर यूज करना। जितने जहाज के अंदर थे ना, सब मर गए, क्योंकि दुनिया में आने वाली थी बारिश 40 दिन 40 रात। और नूह को क्या कहा था परमेश्वर ने? जहाज बना, और जिस दिन तू जहाज में जाएगा उसी दिन इस धरती पे क्या होगा? बारिश आएगी, प्रलय आएगा, पूरी दुनिया खत्म होगी।
और जितने नाव के अंदर रहे होंगे वो सब बच जाएंगे। वचन में नहीं लिखा है, परंतु एक फिल्म देख रहा था तो उसमें नूह क्या कर रहा है, जहाज भी बना रहा है, और जब समय मिल रहा है ना तो जाकर लोगों को प्रचार कर रहा है। प्रचार भी करता था नूह। बोला कि देखो मन फिराओ, प्रभु ने कहा है बारिश आने वाली है, पूरी दुनिया ख़त्म होगी, और मेरे साथ जितने जहाज में होंगे वो सब बचेंगे, बाहर होंगे सब बचेंगे। बोले सालों से ताकाल पड़ा है, एक बूंद बारिश नहीं हो रही है, अब बोल रहा है कि प्रलय आने वाली है। पता है जिस दिन नूह जहाज में गया ना उसी दिन बारिश होने लगी और पूरी दुनिया ख़त्म हो गई। लिखा है ना 6 अध्याय में, उत्पत्ति 6 अध्याय से आगे पढ़ते तो लिखा है दुनिया से, और जितने जहाज के अंदर थे सब बच गए। वहाँ पे लिखा है शुद्ध और शुद्ध पक्षी जो थे ना वो भी क्या है गए जहाज में, वो भी बच गए। क्यों कहा नूह के जहाज को याद रखो, नूह के दिन याद रखो, और जितने बाहर थे सब मर गए। जितने अंदर होंगे उस दिन वो बचा। एक जगह वचन में लिखा है नूह का जो जहाज, वचन में नहीं लिखा शायद, नूह का जो जहाज है ना वो कलीसिया है आज के डेट में। क्या है? संगति में जितने रहेंगे, प्रभु के संगति में कलीसिया में रहेंगे सब बच जाएंगे, जो नहीं रहेंगे वो बोलेंगे, है ना। तो भैया इसलिए क्या करो, प्रभु के थोड़ा काम आसान कर दो कि सब एक जगह संडे को इकट्ठे रहेंगे, प्रभु आएगा सबको एक ही जगह से उठा लेगा। हालेलुया। तो इसीलिए पास्टर लोग बोलते हैं संडे के दिन अशुद्ध नहीं करना है। ठीक है, आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। आपके पास 1 मिनट है। अगर आपके जीवन से कोई भी गलती हो गया है, पाप हो गया है, अपराध हो गया है, प्रभु से माफ़ी मांगो, प्रभु माफ़ करेगा, क्षमा करेगा। ठीक है। हे पिता, मेरे जीवन से मैंने पाप किया है, उन सब के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मन के द्वारा, आत्मा के द्वारा, शरीर के द्वारा मेरे से जो पाप हुआ है उनसे मैं मन फिराता हूँ। मुझे शुद्ध कर, पवित्र कर। मेरे प्रभु जी यीशु के लहू से मेरे पापों को ढाँप दे। ये देह है, आपने कहा जो मेरा मांस खाता है और मेरे लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है। जो मेरा मांस लहू पिएगा वो जीवित रहेगा। मेरे पिता, ये रोटी नहीं आपका मांस है, ये मेरे लिए प्रभु जी दिया गया है, ये लहू हमारे लिए दिया गया है। मेरे पिता आपका धन्यवाद प्रभु जी, जब हम इसको खाएं तो ये हमारे लिए आशीष के कारण हो। मैं अभी इसी वक्त अपने पापों को मानता हूँ, छोड़ता हूँ। हमें माफ़ कर, क्षमा कर। मेरे पिता, हम मनुष्य हैं और हमारे जीवन से गलती हो जाता है, इसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। सारी बातों के लिए पिता जो हमने आपसे प्रार्थना में कहा है हमें माफ़ कर, क्षमा कर। हमारे आज से हमारी जीवन पवित्र हो, आपकी पवित्रता की राह पर चले, आपका जो मार्ग है उस पर हम चले। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। गाय सुने, ग्रहण करे, आमीन। प्रभु का धन्यवाद करके इस रोटी को खाए। प्रभु का धन्यवाद करके इस लहू को पिए। जब हम इसको पीते हैं तो ऐसे ऊपर से पी लिया करें, ठीक है। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया। मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए फिर से जी उठा मेरा है मसीह, मेरे लिए फिर से जी उठा मेरा है मसीह। मैं मसीह का हूँ, हम मसीह के हैं, मैं मसीह का हूँ, हम मसीह के हैं। खुशी खुशी मनाओ, खुशी
बोलो बोलो मसीहा की, हो बोलो बोलो मसीहा की जय जय। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करके ख़त्म करते हैं। हे पिता, हम प्रार्थना करते